नमस्कार, जोहार लाइव दैनिक में आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए 24 अक्टूबर की तारीख बहुत महत्वपूर्ण तारीख है और इस दिन झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए मेगा नामांकन शो चल रहा है। तमाम बड़े-बड़े उम्मीदवार आखिरी दिन से पहले अपना नामांकन करने में जुटे हैं और सबसे बड़ा जो नामांकन हो रहा है 2 बड़े नेताओं का, झारखंड मुक्ति मोर्चा के 2 बड़े नेता। पहली है कल्पना मुर्मू सोरेन और दूसरे हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि बरहेट विधानसभा से नामांकन कर चुके हैं। तो कल्पना मुर्मू सोरेन ने नामांकन से पहले अपने ससुर और दिशोम गुरु शिबू सोरेन का पहले आशीर्वाद लिया और साथ में पूरे परिवार के साथ तस्वीरें भी खिंचवाई। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन भी साथ में थे और हेमंत सोरेन ने भी दिशोम गुरु का आशीर्वाद दिया और उसके बाद वो बरहेट के लिए निकल गए। कल्पना सोरेन गांडे के लिए निकली और उन्होंने भी नॉमिनेशन कर दिया। तो दिलचस्प मुकाबला है गांडे का भी और बरहेट का भी। गांडे में कल्पना मुर्मू सोरेन के विपक्ष में या उनके प्रतिद्वंदी हैं मुनिया देवी, जो कि बीजेपी के उम्मीदवार हैं और मुनिया देवी को बीजेपी ने इस बार पहली बार मौका दिया। इससे पहले जो उपचुनाव हुआ था इसी साल, डॉक्टर सरफराज अहमद की सीट खाली हो गई थी क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो राज्यसभा चले गए और उसके बाद कल्पना सोरेन यहाँ से विधायक बनी और वो किन परिस्थितियों में विधायक बनी ये किसी से छिपा नहीं है। हम जानते हैं कि 31 जनवरी को हेमंत सोरेन को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया था लैंड स्कैम मामले में और उसके बाद 5 महीने तक वो जेल में रहे और हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद दोबारा मुख्यमंत्री बने। इस बीच कल्पना सोरेन ने गांडे विधानसभा उपचुनाव जीत लिया था और उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी दिलीप वर्मा को बड़े मार्जिन से लगभग 35,000 वोटों से हराया। तो 1 साल के अंदर ये चंद महीनों के अंदर कल्पना सोरेन की ये दूसरी अग्नि परीक्षा है। इस बार बीजेपी ने महिला उम्मीदवार को कल्पना सोरेन की चुनौती में के लिए खड़ा किया है और माना जा रहा है कि इस बार बीजेपी पूरी ताकत, हालाँकि पिछली बार भी बीजेपी ने पूरी ताकत लगाई थी। लेकिन पिछली बार सारी सीटों पर चुनाव नहीं हो रहा था, माहौल दूसरा था और इस बार पूरे झारखंड में विधानसभा चुनाव हो रहा है और मुख्यमंत्री चुना जाना है। तो इसलिए कल्पना सोरेन के लिए ये सीट जीतना बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ पर 13 तारीख को चुनाव है। इसके साथ ही आपको जानकारी होगी ही कि बरहेट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी अपना पर्चा दाखिल कर दिया है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए चुनाव में जीतना बहुत महत्वपूर्ण है और साथ ही साथ जेएमएम के लिए इस बार हर एक सीट महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि पिछली बार भी जेएमएम ने सबसे ज्यादा 30 सीटें जीती थी। यानी कि अ, अब तक के जेएमएम के इतिहास में अब तक की सबसे बड़ी जीत 2019 की थी और इसीलिए हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बन सके। मगर इस बार लड़ाई बहुत बड़ी है। एक तरफ बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है, उनके तमाम बड़े-बड़े नेता झारखंड में महीनों से कैंप कर रहे हैं। हेमंत विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान जैसे दिग्गज नेता हर दिन झारखंड में अलग-अलग सभाएँ कर रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और रैलियाँ कर रहे हैं, नामांकन सभाओं में जा रहे हैं और जेएमएम पर आरोप लगा रहे हैं। भ्रष्टाचार का आरोप है, बेरोजगारी फैलाने का आरोप है, महिलाओं की सुरक्षा, बांग्लादेशी घुसपैठ जैसे तमाम आरोप है। लेकिन दूसरी तरफ है कल्पना सोरेन की एक मुहिम जो कि मैया सम्मान योजना के तौर पर आई थी सामने और मैया सम्मान योजना के लिए यात्रा भी कल्पना सोरेन ने निकाली थी और इस यात्रा का रिस्पॉन्स देखकर बीजेपी के कैंप में बड़ी सरगर्मी तेज हो गई थी क्योंकि बड़ा महिलाओं का एक बड़ा समूह हर इलाके में कल्पना सोरेन को चाहने लगा है, फैन है उनका। तो इसलिए इस बार चुनाव में जेएमएम के पास महिला वोटर्स की संख्या क्या बढ़ेगी? क्या महिलाओं की आबादी जो है वो कल्पना सोरेन के पीछे-पीछे चलेगी, उनको वोट देगी और उनकी पार्टी को जिताएगी? ये तमाम सवाल अभी हम ईवीएम में कैद होंगे और 23 तारीख को यानी 23 नवंबर को रिजल्ट आएगा। लेकिन उससे पहले झारखंड विधानसभा चुनाव में हम आपको 2 तस्वीरें दिखला रहे हैं। इन तस्वीरों से समझने की कोशिश कीजिए। कल्पना सोरेन मुर्मू
कल्पना मुर्मू सोरेन और हेमंत सोरेन दोनों का नामांकन हो चुका है, चुनाव मैदान में आ चुके हैं और अब दोनों के ऊपर जिम्मेदारी है कि जेएमएम को वो ज्यादा से ज्यादा सीटें जिता सके।